गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नरोत्तम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल GHR इंग्लिश क्लासेस में। हमारा घर हमारा विद्यालय की मुहिम के तहत आज फिर हम क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। हमने क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम पूरी टेक्स्ट बुक को कवर कर रहे हैं। आज हम क्लास 12th की टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। एक ऐसा दोस्त जो आसमान से आता है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके जो राइटर हैं वो हैं पद्मा राव। बेसिकली ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी एक लड़की और एक पक्षी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको बहुत ही अच्छी लगेगी सुनने में। जो पक्षी आसमान से उड़कर उसकी गोद में गिरता है और वो लड़की बालकनी से जब बच्चों को खेलते हुए देखती है, क्योंकि वो लड़की हैंडीकैप्ड होती है, विकलांग होती है। तो कहानी को सुनेंगे, बहुत ही आपको अच्छी लगेगी। तो पूरी कहानी को समझने के लिए पैराग्राफ बाई पैराग्राफ स्टोरी को हम रिसाइट करते जाएंगे और साथ ही आप अपनी नोटबुक पर भी ध्यान देंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं। अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। डू यू नो समवन विथ डिसेबिलिटी? क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो व्यक्ति, डिसेबिलिटी मीन्स होता है विकलांगता। हाउ डू यू फील अबाउट द डिसेबल्ड पीपल? जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं वो कैसा अनुभव करते हैं, कैसा फील करते हैं। व्हाट डू यू थिंक दे नीड द मोस्ट? और उनको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम? और उनमें स्पेशल क्या होता है, एक अलग चीज़, एक स्पेशल चीज़ उनमें क्या होती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। It was one of those days in March when a wind started blowing from nowhere, ending in a thunderstorm. वह मार्च का एक ऐसा ही दिन था जब न जाने कहाँ से हवा बहने लगती है और उसका जो अंत होता है वो गरज और चमक के साथ भारी वर्षा में होता है। जब भारी वर्षा होती है तो उसके साथ गरजना और चमकना बादल का होता है। आप लोग देखते हैं, सुनते हैं। अ कूल ब्रीज हैड बीन ब्लोइंग सिंस आफ्टरनून एंड द स्काई वाज रैपिडली बिकमिंग ओवरकास्ट। तीसरे पहर से ही ठंडी हवा बह रही थी और आकाश में बादल छाने लगे थे। देयर वाज सडन cracks as little branches for tree broke in the strong breeze and fell. तेज हवा के कारण पेड़ों के जो छोटी छोटी डालियाँ होती हैं वो टूट रही थीं, तो कुछ चरमराहट सी आवाज़ भी आ रही थी। द एयर वॉज फुल ऑफ लास्ट ईयर्स लीव्स। हवा पिछले साल की जो पत्तियों से जो पेड़ भरे हुए थे, हवा उनको पिछले साल की जो पत्तियां थी उनको गिरा रही थी। मिनी सेट इन हर व्हील चेयर इन द बालकनी ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर फ्लैट। मिनी अपने पहले तल के फर्स्ट फ्लोर में अपने बालकनी में व्हील चेयर में बैठी हुई थी। यहाँ पर एक लड़की है मिनी, जो अपने घर की बालकनी में फर्स्ट फ्लोर पर बैठी हुई थी। इसका जो मिनी है, इस स्टोरी में मिनी मुख्य पात्र है। एंड वाच द चिल्ड्रेन
प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। वह बाहर बगीचे में खेल रहे बच्चों को वहीं से बैठी हुई देख रही थी। द चिल्ड्रेन डिड नॉट सीम टू माइंड द स्ट्रॉन्ग ब्रीज। बच्चों को तीव्र गति से बहने वाली हवा की कोई परवाह नहीं थी। बहुत तेज हवा चल रही थी, उसके बाद भी बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। और द येलो लीव्स ऑफ द नीम्स फॉलिंग ऑन देयर हेड। और न ही नीम की जो पीली पीली पत्तियां उनके सिर पर गिर रही थी, ना ही उनको उनकी परवाह थी। दे वर इंग्रॉस्ड इन देयर वॉल गेम। वो तो सिर्फ अपने जो गेंद के साथ वो खेल रहे थे उस खेल में तल्लीन थे, उस खेल में मग्न थे। मिनी कम इनसाइड कॉल्ड हर मदर फ्रॉम द किचन। मिनी किचन के अंदर से मिनी को आवाज़ लगाती है उसकी माँ। कॉल्ड हर मदर फ्रॉम द किचन। मिनी को उसकी माँ किचन के अंदर से आवाज़ लगाती है। जस्ट अ मिनट मम्मी, एक मिनट मम्मी, सेड मिनी इन हर क्वेवरिंग वॉइस, स्ट्रीमिंग फॉरवर्ड इन द व्हील चेयर टू लुक एट द गेम बिलो। वह बोलती है, एक मिनट मम्मी, एक कांपती हुई आवाज़ में उसने कहा। साथ ही अपनी व्हील चेयर में परिश्रम पूर्वक आगे झुककर नीचे की ओर खेल को देखने का उसने प्रयास किया। इसी कड़ी में आगे हर मदर केम आउट ऑन बालकनी। उसकी माँ भी उस बालकनी में आ गई जहाँ पर मिनी बैठी हुई थी। मिनी बेबी, इट इज़ टू windy to sit outside, come on inside, that is like a good girl। मिनी बेटा, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, अंदर आ जाओ, आप अच्छी लड़की हो ना। मिनी continued to peer through the balcony railing। In one moment she pleaded। मिनी बालकनी की जो जाली थी उसमें से झांक रही थी। एक मिनट में मम्मी मैं आती हूँ ना। उसने मम्मी से फिर वापस उसने अनुरोध किया, उनसे प्रार्थना की। हर मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रेन इन द पार्क। उसकी माँ ने बगीचे में खेल रहे बच्चों की ओर देखा। साइड एंड बेंट बैक इनटू द हाउस सेइंग, माइंड यू गेट इनटू द हाउस बिफोर इट starts raining, I don't want you to get wet। एक हल्की सी आह भरी और घर में वापस जाते हुए बोली, मिनी, बारिश शुरू होने से पहले आप घर में वापस आ जाओ, मैं नहीं चाहती कि आप भीग जाओ। मिनी was 12 years old and a spastic। मिनी 12 वर्ष की थी जो पक्षाघात से पीड़ित थी, पक्षाघात से बीमार थी। स्पेस्टिक इज अ पर्सन हु हैड नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ। पक्षाघात एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति का पैदाइश के समय से ही अपने हाथ और पैरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। मिनी कुड नॉट वॉक और बटन ऑफ शर्ट बट द could crawl and had learned to her hands to brush her teeth and use a spoon to eat। मिनी चल नहीं सकती थी, वह अपनी कमीज के बटन भी नहीं लगा सकती थी, लेकिन वह रेंग सकती थी। रेंगना मीन्स होता है यहाँ पर जब बच्चा ज़मीन में घिसटते हुए चलता है, उसको रेंगना बोलते हैं। और अपने हाथों से ब्रश करना, चम्मच से खाना, ये कुछ चीज़ें उसने सीख लिया था। She could also maneuver her wheelchair। She went to a special school where she was taught exercise and underwent speech therapy as well as learned the
यूजुअल सब्जेक्ट्स लाइक अदर चिल्ड्रेन। वह अपनी व्हील चेयर का भी संचालन कर सकती थी, व्हील चेयर को भी आगे पीछे ले जा सकती थी। वह एक विशेष स्कूल में जाती थी जहाँ पर उसे कुछ अभ्यास और उसकी जो वाणी थी, बोलने की सुधार प्रक्रिया के साथ साथ सामान्य विषय भी उसको वहाँ पर पढ़ाए जाते थे। इसी कड़ी में आप आगे देखेंगे, व्हाट मिनी हैड नो फ्रेंड्स, लेकिन मिनी का कोई मित्र नहीं था। एवर सिंस दे हैड कम टू हिज हाउस 6 months ago, 6 महीने पहले जब वह इस मकान में आई थी, मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ, तब उसे खेलने के लिए कोई साथी नहीं मिला था। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रेन सीम्स टू बी बिजी विथ देयर ओन गेम्स एंड स्कूल्स। आस पड़ोस के बच्चे अपने स्वयं के खेल और अपने स्कूल में ही व्यस्त रहते थे। एंड दे हैड नेवर बिकम फ्रेंडली विद मिनी, उन्होंने कभी भी मिनी के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं किया। इट वॉज मिनीज फेवरेट पास टाइम टू वॉच द चिल्ड्रेन एट देयर प्ले, बच्चों को खेलते हुए देखना ही मिनी का सबसे पसंदीदा मन बहलाव का ही एक साधन था। वो अपनी बालकनी से बच्चों को खेलते हुए देखती थी, यही उसका खेलना, यही उसका पसंद का, यह उसके मन बहलाव का एक ही साधन उसके पास था। इसी कड़ी में आप आगे देखेंगे, बिग ड्रॉप ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना स्टार्ट हुई। बट द चिल्ड्रेन वेंट ऑन विथ देयर गेम, लेकिन बच्चे अपने खेल में ही लगे रहे, वो बच्चे खेलते रहे। द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप एंड डाउन सडनली, उसी के साथ क्या हुआ, एक लाल बड़ी गेंद ऊपर नीचे होती रही। सडनली देयर वॉज अनदर बॉल अमंग द चिल्ड्रेन, अचानक बच्चों के बीच एक दूसरी बॉल भी आ गई। अ ब्राउन वन, वह जो बॉल थी वो भूरे रंग की थी। द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग, लड़कियों ने चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड द बॉयज शाउटेड द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, और लड़कों ने भी ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। अ बॉय वेंट डाउन टू टच द बॉल when it suddenly flapped its wings and flew up, एक लड़का गेंद को छूने के लिए झुका, तब भी उसने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर उड़ गई। बिफोर मिनी नो व्हाट वाज हैपनिंग, इससे पहले मिनी समझ पाती कि ये क्या हो रहा है, the new ball had flown into her balcony and landed on her lap, वह एक नई गेंद उड़कर उसकी बालकनी में आई और उसकी गोद में गिर गई। It took a moment before Minnie recovered from her shock, मिनी को दहशत से उभरने में कुछ समय लगा, उसको लगा कि अचानक मेरी गोद में क्या आकर गिरा है। He saw that the thing is in her lap was not a ball at all but a bird, उसने देखा कि इसकी गोद में जो वस्तु थी वह कोई गेंद नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी चिड़िया थी। It was sitting in her lap. It was sitting in her lap, all huddled up in fright. वह डर के कारण उसकी गोद में डरी हुई कुंडली मारकर बैठ गई। The rain started falling in earnest now. अब बारिश की गंभीरता से, अब बारिश भी बहुत तेज शुरू हो चुकी थी। Minnie shouted her mother as she came out to wheel the girl
इन। मिनी अपनी व्हील चेयर को अंदर ले जाने के लिए आती उसकी माँ ने जोर से कहा, व्हाट इज दिस? अरे यह क्या है? शी क्राइड। शी क्राइड। शी क्राइड स्टार्ट व्हेन शी वाज द वर्ड। वो चिल्लाई जब उन्होंने उसकी गोद में एक चिड़िया को देखा। मम्मी, इट इज अ डक। माँ, मम्मी, यह बतख है। ही केम फ्रॉम द स्काई, मिनी विस्पर्ड। वह आकाश से उड़कर आई है, उसने धीरे धीरे फुसफुसाते हुए उत्तर दिया। द वर्ड वॉज इंडीड अ डक, अ सोवेलर, अ ईयरली विजिटर टू इंडिया फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ। वह चिड़िया वास्तव में ही एक बतख थी, एक चम्मच सी चोंच वाली बतख जो ठंडे उत्तर से प्रतिवर्ष भारत में आती है। He was probably migrating back to his native land with his flock. शायद वह अपने झुंड के साथ वापस अपने वतन की ओर जा रही थी। When he must have lost his way in the strong current of wind that was blowing. जब तेज हवा के कारण शायद वह अपना रास्ता भूल चुकी है। In his frantic efforts to rejoin his mates, he had hurt himself on his wings. अपने साथियों के पास पहुंचने के लिए किए गए जोरदार प्रयास में उसने अपने पंखों को भी जख्मी कर लिया है। तेज हवा और बरसात के कारण जब चिड़िया ने उड़ने का प्रयास किया तो वह उसका प्रयास विफल रहा और उसके पंखों में घाव हो गया। इसी कड़ी में आगे देखेंगे। ही वाज अ ब्यूटीफुल वाइल्ड डक। वह जो डक थी बहुत ही सुंदर जंगली बतख थी। हिज डाउन वाज सॉफ्ट एंड वेलवेटी एंड हिज वीक वाज ब्रॉड लाइक अ सोवेल। उसके जो पर थे, पंख थे, बहुत ही नरम और मखमली थे। उसकी चोंच एक वेलचे के समान चौड़ी थी। His feathers glinted blue, white and brown. उसके जो पंख थे नीले, सफ़ेद और हल्के हल्के ब्राउन भूरे थे। At the moment he looked exhausted. उस समय वह काफ़ी थकी हुई, हारी हुई दिखाई दे रही थी। Minnie's mother tried to pick him up. मिनी की माँ ने उसे उठाने का प्रयास किया। When suddenly he nipped her hand. तभी उसने उनके हाथों में चिकोटी भरी। जब बतख का बच्चा डरा तो उसने अपनी चोंच से उसकी माँ को काटा। Ouch! She cried, drawing her hand back. ओह! वे अपना हाथ खींचते हुए चीख पड़ी। All at once he fluttered to the ground and huddled in a corner of the living room. एकाएक वह फड़फड़ाकर फर्श पर आ गई और एक बैठक के एक कोने में दुबक कर चुपचाप बैठ गई। All through the evening, Minnie and her mother tried to make the duck eat. पूरी शाम मिनी और उसकी माँ उस बतख को कुछ खिलाने का दिन भर कुछ न कुछ प्रयास करती रही। They put bread crumbs
nuts and fruits in front of him, but they would not touch a thing. उन्होंने उसके सामने कुछ ब्रेड के टुकड़े, कुछ गिरी फल नट्स रखे, पर उसने शाम तक कुछ भी नहीं खाया। मम्मी गिव हिम सम मैश्ड, मम्मी उसे कुछ मसले हुए चावल दो ना। राइस एंड मिल्क सजेस्टेड मिनी, मिनी ने अपनी माँ को सुझाव दिया, मम्मी इसको कुछ चावल और दूध इसको दो। हर मदर मैश्ड सम कुक्ड राइस इन अ बाउल, उसकी माँ ने थोड़ा सा पका हुआ चावल दूध बाउल added milk and sugar, and opening the words we fed him with an ink filler, उसकी माँ ने पका हुआ चावल उसमें दूध मिला हुआ शक्कर डालकर एक कटोरे में रखा और चिड़िया की चोंच को खोलकर स्याही भरने वाला एक ट्यूब होता है उससे उसकी चोंच में डालने का, उसको खिलाने का उसकी माँ ने प्रयास किया। इसी कड़ी में आप आगे देखेंगे, आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक पर ध्यान देंगे, इसे पास में रखकर सुनेंगे। एज सुन एज ही हैड सम फूड इन हिज स्टमच, जैसे उसके पेट में कुछ खाना पहुंचा, द डक बिकेम विजुअली मोर अलर्ट, तो उसने कुछ चौकन्ना सा, कुछ अलर्ट हो गई, वो अपने आप को अलर्ट किया उसने, जब पेट में कुछ गया तो हिलने डुलने लगी। हिज आइज ब्राइटेंड एंड ही ट्राइड टू ओपन हिज विंग्स बट गेव इट अप आफ्टर अ फ्यू एफर्ट्स, उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई और उसने अपने पंखों को भी फैलाने का प्रयास किया, परंतु थोड़ा प्रयास करने के बाद क्या किया, उसको छोड़ दिया। आई नो व्हाट हिज नेम इज, इट इज मित्र, मिनी सेड हर मदर स्माइल्ड, मुझे मालूम है उसका नाम क्या है, वह मित्र है, मिनी ने कहा और उसकी माँ मुस्कराई। Where shall we put मित्र टू वेड मिनी, हर फादर asked her, उसके पिताजी ने मिनी से पूछा, आप अपने मित्र को कहाँ सुलाओगे। पापा आई वांट हिम नियर मी, पापा मैं इसे अपने पास चाहती हूँ। ही मे नीड मी इन द नाइट, रात में इसको शायद मेरी इसको ज़रूरत पड़ेगी। When he woke up early in the morning, Minnie's first thought by to took into the basket by her bedside, उसके अनुमान के विपरीत मित्र ने अंततः उन्होंने मित्र को एक टोकरी पर भूसे में मिनी के बिस्तर के पास में ही उसको रख दिया। Efforts, he said finally, they, Papa, where shall we put Mitra to bed, Minnie? Her father asked her. I want him near me, मैं इसको अपने पास ही चाहती हूँ, ये मिनी ने कहा, क्योंकि मिनी की गोद में जब आकर गिरी तो बहुत ही अचंभित हुई, तो मिनी ने उसको अपने पास में ही रखना चाहा। ही मे नीड इन द नाइट, मुझे इसकी ज़रूरत रात में, जब ये परेशान होगी तो इसे मेरी ज़रूरत होगी। सेड मिनी, फाइनली दे सेटल्ड मित्र इन द बास्केट ऑफ स्ट्रॉ विसाइड मिनीज बेड, और फाइनली उन्होंने उसको मिनी के बिस्तर के पास में रख दिया। आगे देखेंगे, कॉन्ट्रेरी टू हर एक्सेप्शन, उनके अनुमान के विपरीत, मित्र डिड नॉट वेक मिनी अप इन द नाइट एट ऑल,
मित्र जो था, जो चिड़िया थी, जो डक थी, वो रात में मिनी को उसने बिल्कुल नहीं जगाया। When she woke up early in the morning, और जब वह सुबह जल्दी उठी, Minnie's first thought by to look into the basket by her beside, उसने सबसे पहले बिस्तर के पास रखी टोकरी की तरफ देखा। To her horror, she realized it was empty. वो उस टोकरी को खाली देखकर वो अचंभित हो गई, विचलित हो गई। मित्र, मित्र, shouted Minnie, getting up on one elbow. अरे मित्र, मित्र, वो कोहनी केवल ऊपर उठते हुए चिल्लाई। Then she saw him looking brightly at her from the bathroom. She burst out laughing. तभी उसने उसको बाथरूम से अपनी ओर देखते हुए पाया और वो उसको देखकर बहुत जोर से हंस पड़ी। द वर्ड कुड नॉट हॉप अलोंग, बतख जो थी वो केवल फुदक रही थी, उड़ नहीं पा रही थी। तो ही ट्राइड वेलियंटली टू फ्लाई, हालांकि उसने बहादुरी से उड़ने का प्रयास किया। व्हेन मिनी क्राउल्ड अप टू हिम, किंतु वह सफल न हो सकी। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड हॉप्ड अवे, जब मिनी घिसट कर उसके पास पहुंची। मिनी मेड अ सुप्रीम एफर्ट एंड कॉट हिम, मिनी ने उसको तुरंत एक मजबूती से पकड़ लिया। प्रॉम्प्टली ही निप्ड हर, तो उसने क्या हुआ, फिर वापस उसको उसकी चिकोटी भर ली, मतलब उसको फिर वापस से काट लिया। मिनी, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ मिनी, क्राइड हर मदर इन अलार्म, कमरे में आते हुए उसकी माँ चिल्लाने लगी। एंटरिंग द रूम, व्हाट व्हेन शी सॉ द डक इन हर डॉटर्स आर्म, किंतु जब उन्होंने बतख को अपनी बेटी की गोद में देखा। हर आर्म टर्न्स टू merriment, आई हैव ब्रॉट ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड, शी अनाउंस्ड, तो उसकी जो घबराहट थी वो किस में बदल गई, प्रसन्नता में बदल गई। मैं तुम्हारे तथा तुम्हारे दोस्त के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, ये उन्होंने कहा। द डोरबेल रिंग व्हेन मिनी वाज केलूजिंग, जब मिनी मित्र को नाश्ता करने के लिए फुसला रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मित्र टू ईच ब्रेकफास्ट व्हेन मिनीस मदर ओपन्ड द डोर, और उसकी माँ ने उसका दरवाज़ा खोला। शी वॉज ग्रीटेड बाई अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, उसने देखा कि बहुत सारे बच्चों का झुंड सामने आता है। और ड्रेस्ड स्मार्टली इन देयर स्कूल यूनिफॉर्म, और जितने भी बच्चे थे वो सभी स्कूल यूनिफॉर्म में थे। आंटी मे बी सी द वर्ड्स, दे आस्क, उन्होंने कहा आंटी क्या हम भी चिड़िया को देख सकते हैं। द चिल्ड्रेन वर थ्रिल्ड टू सी मित्र विंग फेड विद इन इंक फिलर, मित्र को स्याही भरने वाले ट्यूब से खाना खिलाया जा रहा है। दे हेल्प मिनी टू टोल्ड हिम स्टिल वाइल ही वॉज बीइंग फेड, यह देखकर बच्चे बहुत ही रोमांचित हो उठे, और जब उसे खाना खिलाया जा रहा था तब उसे बिना हिले पकड़कर रखने में उन्होंने मिनी की थोड़ी बहुत सहायता की। दे हैड टू लीव सून टू कैच द स्कूल बस, शीघ्र ही उन्हें अपने स्कूल की बस को पकड़ने के लिए जाना था। वी विल बी वेक इन द आफ्टरनून, अब हम दोपहर के बाद बहुत जल्दी डक से, बतख से मिलने के लिए आएंगे। मिनी, दे सेड, मिनी ऑल्सो गॉट रेडी टू गो टू हर स्कूल, मिनी भी अपने स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए हम
इस स्टोरी को 2 पार्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हम पार्ट फर्स्ट को, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये कहानी समझ में आई होगी। आपने समय देकर ये सेशन देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। अब हमारी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। इसी की बची हुई स्टोरी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।